हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी हैं। सर, जीएसटी की जो नई दरें हैं वो आज से लागू तो हो गई हैं, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने देश के अलग अलग राज्यों में पड़ताल की। पड़ताल में ये नज़र आया कि ज़्यादातर दुकानदार नए दरों पर माल बेचने में मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने जिस दर पे खरीदा था हम तो उसी पे बेच रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखें? छूट के नाम पर महालूट है। मैं तो आपसे पहले बहुत सारा चैनल पर अपना मैंने बाइट दिया, अपनी बातों को मैंने रखा और इस विषय को पहला लोगों ने प्राथमिकता भी दिया। मैं खुद आज सुबह में कॉर्नफ्लेक्स मंगाया अपने घर में, जो 10 दिन पहले मंगाया था उसी रेट में आज भी मैंने मंगाया। तो आप अच्छा बात है, कहने का मतलब आपने जो जांच पड़ताल किया उसमें दुकानदारों का ये कहना है कि हमने जो सामान लाया है उसका तो उस रेट में लाया है तो उसी रेट में हम बेचेंगे। तो इसके ऊपर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? इसके ऊपर में जितने भी हमारे जो सरकार में लोग हैं, अलग अलग स्टेट में लोग हैं, खासतौर पर बिहार के जितने भी हमारे सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, जितने भी सरकार में लोग बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? कल तो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नया सवेरा हो जाएगा। मित्रों, वो अपने मतलब भाषण के लिए तो मतलब विख्यात है ना, तो आपने गारंटी के लिए भी विख्यात है। तो आज उनका गारंटी का क्या होगा? आप तो दुकानदार, आपके अनुसार अगर मैं कहूं तो दुकानदार कह दिया कि हम उसी रेट में बेचेंगे, तो उसके ऊपर मैं क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि फटाफट एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए और देश के नाम नोटिस एक निकालना चाहिए जितने भी शॉपकीपर हैं कि आपको जीएसटी में छूट देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। हालांकि उनका भी क्वेश्चन जो है दुकानदारों का भी गलत नहीं है। वो जो सामान ला करके स्टॉक किया है वो तो उतना पैसा दिया है, तो उसका वो पैसा कहाँ से जाएगा? वो घाटा कहाँ से सहेगा? इसके ऊपर तो आप विचार किए नहीं। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपने गारंटी कल दिया है, चूंकि आज से नवरात्र शुरू है, तो हमारे जितने भी व्रती हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मैं देता हूं। और देश के नाम मेरा संदेश रहेगा कि आप भाईचारा बना करके, प्यार मोहब्बत से, शांति को बहाल करके आप इस व्रत को मनाएं और देश के नाम जो संदेश है पापियों का खत्म करने का, उसको आप खत्म करें, अपने मन को शुद्ध करें और इस व्रत को आप करें। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाईचारे के साथ मनाएं, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक हैं दिल्ली में भी, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं देखने के लिए कि मीट की दुकानें बंद हैं कि नहीं है। सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन दौरान मीट की दुकानें बंद रखनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विधायक, एमपी, मंत्री जो भी जाना है जाएं, सबको मालूम है। मैं आपको बता रहा हूँ, व्यवहारिकता में मैं एक बात बता रहा हूँ कि सबको पता हो जाता है कि नवरात्र में 9 दिन तक व्रत करते हैं और सभी जाति सभी धर्म में ये मीट शॉप वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम में ही हैं और केवल मतलब अलग अलग धर्म में ही है। हमारे धर्म में भी मीट का शॉप है। तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि 9 दिन तक अब हमें मीट नहीं काटना है। ये आप कहें नहीं कहें सबको मालूम हो जाता है। तो वो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा नहीं बनाएं। और आप अगर कोई गलती से खोल रहा है तो उसको आप जा करके बात करें, प्रशासन है बगल में, जाकर के बात करें उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि आप उसको जाएं मारे पीटे उसका दुकान को तोड़ फोड़ करें, नहीं, आप उसको समझाएं कि भैया 9 दिन तक बंद करिए और 9 दिन तक मतलब आप भी सहयोग करिए। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकली अगर आप लेना चाहते हैं कि हम बड़ी बाहुबली हैं, हम जाएंगे दुकान बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मीट शॉप आपको पता होना चाहिए सभी जाति सभी धर्म, कुछ जाति को छोड़ दिया जाए। जैसे ब्राह्मण जाति है तो वो मतलब वो तो शुरू से नहीं, अगर हमारे यहाँ मधुबनी में आइएगा तो सब ब्राह्मण के समाज के लोग तो मछली खाते ही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे जाति हैं, कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो जिनके पास नहीं है, लेकिन सभी जाति सभी धर्म में ऑलमोस्ट 80-70% लोगों के पास में मीट का दुकान है। तो आप मतलब इसके ऊपर में मैं कहूँगा ज़्यादा कुछ नहीं उन्माद फैलाना चाहिए। आपको प्यार से, मोहब्बत से, और उनको मालूम भी है वो ख़त्म करेंगे, मतलब वो बंद करेंगे 9 दिन तक। और सबको प्यार भाईचारा से इस पर्व को मनाना चाहिए, क्योंकि इस पर्व का संदेश ही है पापियों को खत्म करना। और हम वही काम करें तब तो उसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? तो हम मन को शुद्ध करें। बात सर अगर बिहार चुनाव की करें तो अभी एक मैराथन बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की, आप भी उसमें शामिल हुए। अब सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है 24 तारीख को पटना में। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी तक चीज़ें साफ नहीं हो पाई हैं। आपने कहा था कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, तो अगर सर तय हो चुका है तो क्या कब तक लोग उम्मीद करें कि वो सामने आ जाएगा? क्या दशहरे के आसपास की उम्मीद है कि इस समय आ जाएगा? 10 से 15 दिन तक आप मुझे टाइम दे दीजिए। मैं कहा हूँ वो सही कहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस में जितने भी दल हैं उसमें कोई सीटों को लेकर के झमेला नहीं है, चेहरा को लेकर के झमेला नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। आपने देखा होगा पिछला समय किस प्रकार से हम लोगों ने, हमारे आदरणीय जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं सभी लोगों ने किसी प्रकार से धूप में, गर्मी में, वर्षा में एक साथ चले और जन समर्थन भी मिला मत अधिकार यात्रा में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इंटैक्ट हैं
हम लोग बिहार वासियों को न्याय देने के लिए, बिहारियों को न्याय देने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव बहुत सारा मायने में बड़ी इस बार इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार जो है आज़ादी में अहम भूमिका निभाया था और इस बार एक रोल और अदा करने जा रहा है। बिहार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, स्वास्थ्य का जो बदहाली है उससे छुटकारा देने के लिए, किसानों का जो मतलब हमारे क्षेत्र में तो बहुत सारे किसान भाइयों के धान पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये सरकार थोड़ा भी तरस नहीं खा रहा है, तानाशाह सरकार बना हुआ है। तो मतलब इन सारे चीज़ों से छुटकारा देने के लिए ये चुनाव होगा। और सभी जाति सभी धर्म, मुझे पूरा आशा है कि सभी जाति सभी धर्म और सभी प्रकार के लोग जो हैं हमें और इंडिया गठबंधन को समर्थन करने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। आप दावा करेंगे कि दशहरे के आसपास तक बंटवारा हो जाएगा। हम लोग ऐलान हो जाएगा। पहले तो हम लोग आप ही को बुलाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे और हम बताएंगे कि हम कांग्रेस कहाँ लड़ रही है, आरजेडी कहाँ लड़ेंगे। तो हम सब लोग क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और वेट करिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जो हाईकमान है, जो हमारे आदरणीय नेता हैं, उनको हमें वेट करना होता है। तो सारा बात को हम बताएंगे और हमारे नेता आपको बताएंगे और आप सुनेंगे भी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम छुपाएंगे, और ऐसा ये भी नहीं है कि चुनाव छुपा करके किया जा सकता है। वो तो सब चीज़ क्लियर होगा और हम आपको मतलब हम लोग खुद बुला करके आपको बताएंगे। चर्चा तो सर ये भी है कि आरजेडी से आप लोग ये मांग कर रहे थे कि कुछ जिताऊ सीट जो है वो आपको मिले, जो पिछली बार 70 सीटें उससे इतर, लेकिन आरजेडी ने इस पर इनकार कर दिया है कि आपको जो पिछली बार जो 70 सीटें दी थी उन्हीं में से आप सीटें देख लीजिए। क्या ये कोई चर्चा हुई? मतलब उसमें भी तो 19 सीट हम जीते ही न थे। 70 सीट में 19 सीट तो जीते थे। तो ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यदि आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा तो जब हमारी सरकार बिहार में थी तो ऐसा नहीं है कि हम सीट जो सीट हमें है उस सीट को हम नहीं जीते हैं। आप देख लीजिए रिजल्ट, आप देख लीजिए इतिहास, हमने सीट को वो भी जीता है। तो आने वाला देखिए, जनता जो है ना वो निर्णय करेगा कौन सीट जीतने वाला कौन हारने वाला। आप इसको छोड़ दीजिए, जनता जो है ना वो हमारे साथ खड़ा है और वो इस बार निर्णय करेगा और उस सीट को भी हम जीतेंगे। जो सीट जीतने लायक नहीं है, हम तो 243 का बात कर रहे हैं ना, हम तो 243 पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 243 सीटों पर तैयारी कर रहा है, आरजेडी 243 पर हम लोग की तैयारी चल रही है। हम तो 243 सीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम लड़े ना लड़े एक मतलब अलग मैटर है। कांग्रेस पार्टी जितना पर लड़ेगा, लेकिन हमारा सहयोग तो 243 पर रहेगा। हमारे अलायंस पार्टनर जहां भी लड़ेंगे वहां हम उनके साथ खड़े हैं और हम मजबूती से खड़े रहेंगे और हम जिताएंगे चुनाव। तो देखिए, डजंट मैटर है कि हमें मतलब 70 सीट में से ही मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और सब जीतने वाला सीट है। हम लोग 243 सीट जीतने वाला सीट है और वहां का जनता हमें समर्थन करने जा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के इस बार हमारे साथ सभी जाति सभी धर्म के लोग खड़े हैं और ये चुनाव जीतेंगे हम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।